ईश्वर ही सब कुछ देते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, बहुत दयालु था। वो जिसके यहाँ दो भिखारी हमेशा भीख मांगने आया करते थे, वो दोनों को खुश कर देता था, बहुत सारा रोटी पैसे देता था। इस जो दोनों भिखारी में एक बूढ़ा था और एक जवान था। तो जवान भिखारी बार बार बोलता था ये राजा साहब का देन है, और जो बूढ़ा भिखारी था वो बोलता था ईश्वर का देन है। ये हमेशा चलता रहा। ये सुन एक दिन राजा गुस्सा हुआ और बोला कि मैं इन दोनों का पालन पोषण करता हूँ, और ये बूढ़ा भिखारी बोलता है ईश्वर का देन है, लेकिन छोटा मेरा एहसान चुकाता है, बोलता है राजा साहब का देन है। ये सोच राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि इसका मैं भरम ख़त्म करूँगा कि इसको ईश्वर देते हैं। वो क्या किया कि अगले दिन बोला दोनों भिखारियों से कि एक भिखारी इस रास्ते से जाएगा और ये नए रास्ते से जाएंगे दोनों, और ये पहले छोटा वाला जाएगा, बाद में बड़ा वाला जाएगा। और क्या किया, इसको ये करने के लिए, जांचने के लिए और इसको सबक सिखाने के लिए बूढ़े भिखारी को कि मैं ही देता हूँ सब कुछ। ये सोचकर रास्ते में सोने से भरा बैग रखवा दिया और पहले छोटे भिखारी को भेज दिया। छोटे भिखारी जाता गया, चलता गया, आगे गया तो देखा रास्ता बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा चौड़ा है। तो सोचा कि मैं आँख मूंद कर ये रास्ता क्रॉस कर सकता हूँ। और ये क्या किया, आँख मूंद कर रास्ता क्रॉस किया। उस जगह से आँख मूंद कर क्रॉस किया जहाँ पे राजा ने सोने से भरा बैग रखवाया था। इस तरह उसको बैग नहीं मिला, वो चला गया। फिर बाद में बूढ़े भिखारी को वहाँ से भेजा गया। जब बूढ़ा भिखारी आगे गया तो उसको सोने से भरा थैला मिला, बैग मिला, वो लेके चला गया। घर गया तो बहुत खुश हुआ, बोला ईश्वर का देन है। फिर अगले दिन आया तो छोटे भिखारी से पूछा कि तुम्हें कुछ मिला रास्ते में? उसने बोला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं रास्ते में मिला। मैं देखा कि रास्ता अच्छा खासा है तो मैं आँख मूंद कर निकल गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया ना, मैं कुछ नहीं पाया। इतने में फिर बूढ़े भिखारी से पूछा राजा, तो बूढ़े भिखारी ने बोला कि ये सब ईश्वर का देन है, मुझे सोने से भरा एक बैग मिला, सब ईश्वर का देन है। ये सोच राजा बहुत गुस्सा हुआ और सोचा इसको सबक सिखाऊंगा कि इसको कौन देता है। फिर क्या किया, एक दिन कद्दू को फड़वा के उसके अंदर सोने चांदी भरवा दिया, हीरा मोती, और बोला कि ये कद्दू छोटे भिखारी को दे देता हूँ। ये क्या किया, छोटे भिखारी को कद्दू दे दिया और भेज दिया, बोला कि लेके जाओ। ये क्या किया, छोटा भिखारी गया, आगे जाके कुछ पैसा ले करके और वो कद्दू एक व्यापारी से बेच दिया जिसमें सोने चांदी और हीरे मोती भरे हुए थे। उसके बाद से वो व्यापारी लेके जा रहा था, तब तक ये भिखारी पीछे से गया। तो वो व्यापारी देखा कि ये भिखारी आ रहा है, तो वो क्या किया, वो कद्दू दे दिया कि ये सब्जी बना के खाएगा। वो बूढ़ा भिखारी वो कद्दू लिया और घर गया। जब घर जाके फाड़ा तो देखा कि इसमें सोने चांदी है। फिर अगले दिन दरबार में हाजिरी हुई। जब दरबार में हाजिरी हुई तो राजा पूछा छोटे भिखारी से, तुम्हें कुछ मिला उसमें तुम कुछ पाया? जो कद्दू दिया था मैं, उस कुछ अच्छा हुआ उसमें? वो छोटा भिखारी बोला, हजूर मैं इधर से जा रहा था तो एक व्यापारी से बेच दिया, और व्यापारी से बेच दिया, उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिले तो मैं घर चला गया। फिर बूढ़े भिखारी को राजा ने बुलाया और राजा बुलाया, पूछा कि और तुम्हारा कैसा चला? तो बूढ़े भिखारी ने बोला कि हजूर मैं जब इधर से जा रहा था तो एक व्यापारी ने मुझे एक कद्दू दिया सब्जी बनाने के लिए। जब मैं घर जाके काटा तो देखा उसमें हीरे मोती सोने चांदी भरे पड़े हैं, तो ये सब ईश्वर का देन है। ये सुन राजा गुस्सा हुआ और बोला कि सही बात बोल रहा है, सब ईश्वर ही देता है। दोस्तों, कोई भी किसी को कुछ देता है तो ये मत सोचे कि उसने दिया है, बस अपने ईश्वर परमात्मा अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, वही सब देते हैं। और आगे भी ऐसा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।